आद्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन अपने दादी नानी के घर वापस लौटेगी। वो पिछले कुछ वर्षों से शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब जब नानी का निधन हो गया था तो वो उन सभी यादों को संजोने के लिए वापस आ गई थी। अपनी नानी की मौत के बाद उसे एक पुराने घर का वारिस बना दिया गया था। वो घर जहां उसका बचपन बीता था, लेकिन जिसके बारे में उसने बहुत कुछ नहीं जाना था। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, गांव की एक महिला ने उसे देखा और आशीर्वाद देते हुए कहा। गांव में आकर आद्या को अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, मानो कुछ ठीक नहीं था। ग्रामीणों की आंखों में एक खौफ था जो वो पहचान नहीं पाई थी, जैसे वे कुछ जानते थे लेकिन नहीं बताना चाहते थे। वो घर तक का रास्ता तय करती हुई उस विशाल हवेली के पास पहुंची, जिसकी दीवारें सदियों पुरानी थी और जहां का हर कोना एक रहस्य से भरा हुआ था। हवेली का माहौल थोड़ा अजीब था, एक तरह की खामोशी जो कुछ कहने का प्रयास कर रही थी। आद्या को लगता था कि नानी का आत्मा कहीं आसपास है, मानो वो खुद उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। नानी की चीजें जस की तस रखी हुई थी, किताबें, तस्वीरें और एक अजीब सी लकड़ी का बक्सा जो बहुत ही खूबसूरती से गढ़ा हुआ था, जिसमें विचित्र और रहस्यमयी चिन्ह उकेरे गए थे। वो बक्सा आद्या की नजर में आया और उसे वो तुरंत खींचने के बजाय उसके पास बैठकर देखती रही। ये बक्सा क्या है नानी? वो बुदबुदाई, जैसे नानी का उत्तर वही कहीं सुनाई दे। आद्या को कुछ पता नहीं था कि वो बक्सा पारिवारिक शाप से जुड़ा हुआ है। नानी ने हमेशा इसे छिपा कर रखा था, लेकिन कभी उसके बारे में कोई बात नहीं की। बक्से की बनावट पर उकेरे गए चिन्ह उसे पहचाने हुए लग रहे थे, जैसे उसने कहीं देखा हो। लेकिन यह भी अजीब था कि जब वो उस बक्से को खोलने की कोशिश करती तो एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, मानो किसी ने उसके पास से गुजरते हुए आहिस्ते से उसे रोकने का प्रयास किया हो। बक्सा खोलते ही आद्या के सामने एक ताम्रपत्र और कुछ पुरानी तस्वीरें आई। तस्वीरों में उनके पूर्वज थे। उनकी आंखों में एक प्रकार का शोक और छुपा हुआ डर था। पत्र में लिखा था, जो भी इस बक्से को खोलेगा वो हमारे शाप का शिकार होगा। हमसे जो गलती हुई वही अब तुम्हारी किस्मत बनने वाली है। अगर इसे वापस अपने सही स्थान पर नहीं रखा तो हमारे आत्माएं कभी शांत नहीं हो पाएंगी। आद्या को यह पढ़कर समझ में आया कि यह बक्सा किसी पुरानी रहस्यमय परंपरा से जुड़ा है, जो उसके परिवार के इतिहास में गहरे दबे रहस्य की तरह था। आद्या ने उन पुरानी तस्वीरों और पत्रों की जांच करना जारी रखा। उसने कई रातें बर्बाद की, परिवार के इतिहास और इस बक्से के बारे में पुराने दस्तावेजों को खंगालते हुए। धीरे धीरे उसे पता चला कि यह बक्सा कभी एक पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य परिवार को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करना था। लेकिन समय के साथ यह बक्सा लालच, विश्वासघात और काले जादू का प्रतीक बन गया। हर पीढ़ी जिसने इस बक्से को अपनाया वो त्रासदी का शिकार हुई। उनकी मृत्यु ने परिवार को एक खौफनाक रास्ते पर डाल दिया। उनके आत्माएं अब इस बक्से से जुड़ी हुई थी और किसी भी व्यक्ति को बक्सा खोलते ही उनकी तलाश शुरू हो जाती थी। एक रात जब आद्या बक्से के बारे में और ज्यादा जानने के लिए पुरानी किताबों में खोई हुई थी, तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो डर के बजाय उत्सुक हो गई और आवाज का पीछा करते हुए हवेली के एक पुराने तहखाने तक पहुंची। तहखाने में पहुंचते ही आद्या को एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। कुछ पुराने चित्र जिनमें परिवार के सदस्य काले मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिखाई दे रहे थे। और तभी अचानक उसने देखा कि बक्से के पास एक धुंधली छाया खड़ी थी। वो छाया किसी मानव की थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी आग जल रही थी। वो महसूस कर रही थी कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पूर्वज हैं, जिनकी आत्माएं अब भी इस बक्से के साथ बंधी हुई हैं। तुम क्या चाहते हो? आद्या ने डरते हुए पूछा। हमारी गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। छाया की आवाज में गहरी पीड़ा थी।
तुम्हें यह बक्सा उस मंदिर में वापस रखना होगा जहां से इसे लाया गया था। तभी हमारी आत्माएं शांति पाएंगी। आध्या को समझ में आ गया कि अब उसका रास्ता केवल एक ही है, बक्से को मंदिर में वापस लौटाना। लेकिन ये एक साधारण यात्रा नहीं थी। वो जानती थी कि उस मंदिर तक पहुंचने के लिए उसे एक घने जंगल को पार करना होगा, जहां लोग कहते थे कि आत्माएं और भूत प्रेत रहते हैं। आध्या ने बक्से को लेकर मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई डरावने अनुभव हुए। रात के समय उसे अदृश्य रूप से घेरते हुए बुरी आत्माएं, पुराने अनुष्ठान और खौफनाक आवाजें सुनाई दी। जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचती गई, शाप की तगड़ी पकड़ महसूस होने लगी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बक्से की बुरी शक्तियां बढ़ने लगी। लेकिन आध्या ने साहस जुटाया और बक्से को मंदिर की पुरानी वेदी पर रख दिया। जैसे ही बक्सा वेदी पर रखा, एक अजीब सी हलचल हुई और चारों ओर हल्की सी रोशनी फैलने लगी। फिर एक गहरी आवाज गूंज उठी, हमारी आत्माएं अब मुक्त हो गई। बक्से की शक्ति समाप्त हो गई और आध्या ने राहत की सांस ली। उसने पारिवारिक शाप को समाप्त किया और अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति दी। आध्या ने न केवल अपने परिवार के शाप को तोड़ा, बल्कि अपने अतीत और पहचान से भी मेलजोल स्थापित किया। अब वो जानती थी कि पारिवारिक इतिहास और परंपराओं का बोझ हमें किस तरह प्रभावित कर सकता है। लेकिन अपने साहस और निर्णय से आध्या ने उस शाप को समाप्त किया और अपने परिवार की आत्माओं को शांति दी।